वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण 91 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, 8 सवाल इस जो प्रैक्टिस सेट में था फ्रेंड्स, जो आपका अनुच्छेद लेखन और छंद अलंकार से था, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है बिहार उत्पाद पुलिस और फायरमैन का, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अनुच्छेद लेखन से, इसलिए उसको छाट दिए हैं। बाकी फ्रेंड्स, आपका 9 नंबर सवाल से 100 नंबर सवाल तक जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है, तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स, गेस करते चलेगा। तो 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर विदुषी होता है। ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हुआ, विदुषी होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो बेटा का क्या होगा स्त्रीलिंग फ्रेंड्स, सिंपल है। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेटी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, ये आत्रा वृत्तांत है। ठीक है। 12 नंबर सवाल है, कंधा का तत्सम है। कंधा, तो देखिए कंधा का तत्सम क्या, तत्सम किसे कहते हैं फिर। तत्सम शब्द वो तो पहले मैं बता चुका हूँ कि जो संस्कृत का शब्द ज्यों का त्यों रहता है वो तत्सम शब्द रहता है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो कंधा का तत्सम पूछ रहा है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्कंद हो जाएगा। ठीक है, स्कंद इसी का बिगड़ा हुआ रूप है जो आपको कंधा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे, यानी 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। तो कम मात्रा हो रहा है ना, तो अल्प प्राण इसे कहेंगे। 14 नंबर सवाल, हिंदी की मानक भाषा क्या है। तो हिंदी की जो मानक भाषा है फ्रेंड्स वो खड़ी बोली है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, तो जिनका उच्चारण क्या होता है फ्रेंड्स, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, क्या होगा इसमें देखिए 15 नंबर सवाल का, तो इसका हो जाएगा जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विध्वन बाधा के होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, यानी किसी की मदद से भी नहीं होते यानी इसका उच्चारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 15 का। और व्यंजन क्या होता है फ्रेंड्स, आपका स्वर की मदद से उसका उच्चारण होता है, लेकिन स्वर किसे कहेंगे, तो जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विध्वन बाधा के होता है उसे स्वर कहेंगे। 15 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 16 नंबर सवाल को देखिए, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है। प्रसन्नता, 16 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए प्रसन्नता में आपका युग्मक ध्वनि है, ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, सही रूप वर्तनी क्या है। देखिए वर्तनी से संबंधित एक प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाएगा उत्पाद पुलिस में, एक या दो प्रश्न। तो देखिए ऐतिहासिक किस तरह से लिखा जाता है, गेस करिएगा। तो देखिए ऐतिहासिक जो सही लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ऐतिहासिक होता है। ठीक है, इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए कि जिन शब्दों की स्वतंत्रता सत्ता नहीं होती वे शब्द क्या कहलाते हैं। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। 19 नंबर सवाल को देखिए, हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द क्या है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये तुरूप शब्द है जो डच शब्द है। ठीक है, हिंदी में जो प्रयुक्त तुरूप बोलते हैं वो डच शब्द है। अगला, स्टेशन किस भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। स्टेशन फ्रेंच है, अंग्रेजी है, डच या चीनी है। 20 का करेक्ट आंसर ये अंग्रेजी भाषा का स्टेशन शब्द है। 21 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। इसमें देशज शब्द कौन नहीं है, ढिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोर। क्लियर पता चल रहा है फ्रेंड्स, 21 का सुनने से ही पता चल रहा है कि पुष्कर है जो आपका देशज नहीं है। अब बाकी फ्रेंड्स पगड़ी, लोटा, डोरी, ढोर ये सभी है जो आपका देशज शब्द के उदाहरण है। ये पुष्कर है जो देशज का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 21 नंबर सवाल का। 22 नंबर सवाल को देखें, उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, 22 का, तो 22 का जो करेक्ट आंसर उदय का क्या हो जाएगा, अस्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्षोभ का तद्भव है, क्षोभ का तद्भव क्या होगा, क्षोभ है जो तत्सम शब्द है फ्रेंड्स, इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इस तरह से क्षोभ हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुग्रह, अनुकंपा, आधि, व्याधि इन समोच्चारित शब्दों के क्रमशः सही अर्थ वाली पंक्ति को चुनें।
तो देखिए 24 नंबर सवाल का है अनुग्रह अनुकंपा आधि व्याधि। ऑप्शन नंबर बी 24 का, यानी कि कृपया करना, दया करना, मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग इसका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ समझें। अनुग्रह अनुकंपा, अनुग्रह मतलब क्या होता है? कृपा करना, और अनुकंपा मतलब क्या होता है? दया करना हो गया। आधि मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो मानसिक पीड़ा। और व्याधि मतलब क्या होता है? तो शारीरिक रोग होता है। तो इसका अर्थ यही होगा। 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखें। ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। ठीक है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द ईश्वर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कौन कौन है, सही हो जाएगा प्रभु, परमात्मा, भगवान। ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, फिर है प्रभु, जगदीश, भगवान। तो परमात्मा इसमें नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ईश्वर के लिए, ईश्वर को प्रभु भी कहते हैं, जगदीश भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कि जिसके हृदय में दया नहीं है, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो जिसके हृदय में बिल्कुल दया नहीं, उसे क्या कहेंगे? निर्भय कहेंगे, निष्ठुर कहेंगे, निर्दय कहेंगे, या निर्मम कहेंगे? 26 का गेस कीजिएगा। तो देखिए जिसके हृदय में बिल्कुल दया है उसको निर्दय कहता है। कहता है निर्दयी आदमी है, यानी निर्दय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सभी ऑप्शन देखिए उसी तरह से दिया है फ्रेंड्स, निर्मम दिया है, निष्ठुर दिया है, निर्भय दिया है, लेकिन सही क्या होगा? निर्दय होगा, जिसके हृदय में दया नहीं है। 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक दूसरे पर आश्रित, उसके लिए क्या कह सकते हैं? तो देखिए 27 का गेस कीजिए, तो इसका हो जाएगा अन्योन्याश्रित, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। मनगढ़ंत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? मनगढ़ंत का 28 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनगढ़ंत, तो मनगढ़ंत में आपका हाइफन इस तरह से नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। 29 का निम्नांकित में शुद्ध वाक्य को छाटना है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देख ले। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा ने भोजन किया। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 का। ये शुद्ध वाक्य है, रेखा ने भोजन किया। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल को। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष क्या है? तो इसमें दोष क्या है? 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर प्रसर्ग का इसमें दोष है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में 100 रुपये की खरीदी, तो इसमें प्रसर्ग की का दोष है। तो ऑप्शन नंबर सी 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए। 31 नंबर सवाल आपका है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है 31 का। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द क्या है? तो अतिशयोक्ति। देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, अतिशयोक्ति। 32 नंबर सवाल को देखिए। 32 नंबर सवाल को देखिए। इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन है? 32 का विधानवाचक इसमें कौन है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह बात सभी को स्वीकार्य है। यह है जो विधानवाचक वाक्य है। अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल आपका है हर किसी को कुछ नहीं कह सकते, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? हर किसी को कुछ नहीं कह सकते, कुछ कह रहा है ना, तो 33 का क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, यानी कुछ मतलब समझ रहा है समथिंग, यानी कि इसका कोई निश्चितता नहीं है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल आपका है क्रिया के रूप परिवर्तित होते हैं। 34 का तो देखिए कोई भी क्रिया है उसका रूप परिवर्तित होती है किसके? तो लिंग के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। 35 नंबर सवाल आपका है बुद्धिमान शब्द में कौन सा विशेषण है? बुद्धिमान में, चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए बुद्धि यानी गुण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला सवाल है कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई कर रहा है, तो कोई मतलब क्या? इसका देखिए कौन सा सर्वनाम है। संज्ञा सर्वनाम आपको सिलेबस में पढ़ना है फ्रेंड्स, आपका जो बिहार पुलिस है और फायरमैन है उसमें, तो सभी को सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा जरूर देखिएगा। 36 का हो जाएगा। देखिए कोई आ रहा है, तो कोई मतलब कोई अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक का ही आपका उदाहरण है। अगला सवाल को देखिए। वह अतिथिगण का स्वागत कर रहा है, इस वाक्य में है स्वागत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? 37 नंबर सवाल का स्वागत कर रहा है, यानी कि पूर्ण नहीं हुआ ना, यानी अपूर्ण वर्तमान काल है, कब तक करता रहेगा कोई ठिकाना नहीं, यानी इसमें हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, कर रहा है ना। अगला सवाल है
निपात सहायक शब्द होते हुए भी किसका अंग नहीं होता? निपात। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाक्य का। 38 का डी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, निम्नांकित में से उपयुक्त जोड़ी का चयन कीजिए। 39 का, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? शांता ने बहुत मान किया, सत्य की सर्वत्र विजयी होती है, रीतिवाचक। मोहित अभी आ रहा है, स्थानवाचक। मौन मैना मोहक गाती है। तो कह रहा है जोड़ी, इसमें उपयुक्त जोड़ी है जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, शांता ने बहुत मान किया, यानी परिणामवाचक। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत मान किया। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए छाटिए फ्रेंड्स, हो सकता है इस टाइप का एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाए। 40 का पुल्लिंग, आय, आय बहुत कम होती है, यानी तो स्त्रीलिंग हो गया फ्रेंड्स। नहर लंबी है, ये भी स्त्रीलिंग है। लहर आ रही है, ये भी स्त्रीलिंग है। न्याय, न्याय देखिए फ्रेंड्स, न्याय किया गया, इस तरह से, तो ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण न्याय। बाकी आय, नहर, लहर है जो क्या स्त्रीलिंग है, जबकि न्याय है जो फ्रेंड्स कहता है ना, उसके साथ न्याय नहीं किया गया, नहीं की गई नहीं कहते हैं, यानी आपका ये है जो पुल्लिंग शब्द है। 41 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित में से सो क्या है? निम्नलिखित में से सो क्या है? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, या कोई नहीं? 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये संबंधवाचक है। ठीक है, जो जागता है सो पाता है, होता है ना, फिर संबंध बताता है, जो जागता है जो सो पाता है, इस तरह से भी कहते हैं, ये संबंधवाचक हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलिए छाटिए, इसमें स्त्रीलिंग शब्द को आपको छाटना है। एक ही स्त्रीलिंग है फ्रेंड्स, बाकी 4 जो पुल्लिंग है। तो मित्र क्या होगा? देखिए 42 का मित्र क्या हो जाएगा? तो पुल्लिंग है। हमारा मित्र, तुम्हारा मित्र, ये तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा करेक्ट आंसर। सूचना उपहार और अध्याय है, इसमें छाटना है आपको 42 के। तो देखिए सूचना मिली है, कहता है ना सूचना दी गई है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। उपहार मिला, अध्याय खत्म हो गया, ये सब पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द इसमें सूचना है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत पहले पूछा गया था। ठीक है, तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा हो गया, मोटापा हो गया, मिठाई हो गया, और फ्रेंड्स आपका लड़कपन हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, दुकान वाला में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, तो दुकान वाला, वाला प्रत्यय साफ झलक रहा है फ्रेंड्स, 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए किस में पड़ा है, विकल है, पुलक है, धनिक है, और अलग है, किसमें इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, और कन्फ्यूजन वाला सवाल है, ध्यान दीजिए। 45 का, तो 45 में है जो फ्रेंड्स आपका धनिक, इसमें आपका है जो प्रत्यय का इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ। ठीक है, धन से धनिक होता है ना, तो इसमें जो आपका इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें धनिक में, बाकी किसी में अलग किस्म में कोई प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए कि अति उत्तम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? 46 का अति उत्तम का, तो अति जोड़ उत्तम हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अति जोड़ उत्तम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति उत्तम 46 का। 47 नंबर सवाल को देखिए, 47 नंबर सवाल है, भगवद गीता के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। भगवद गीता के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करें। तो भगवत गीता है ना, तो 47 का करेक्ट आंसर भगवत जोड़, सॉरी भगवत भक्ति है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हो रहा था। भगवत भक्ति के लिए ना, तो भगवत जोड़ भक्ति होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। 48 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, दोपहर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? दोपहर में समास कर रहा है ना, 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोपहर है, तो द्विगुण समास का उदाहरण हो जाए। जैसे फ्रेंड्स देखिए, कोई भी दोपहर हो गया, उसके बाद में चौराहा हो गया, षष्ठकोण हो गया, जिसमें संख्यावाचक शुरू में होता है फ्रेंड्स, वो द्विगुण समास का उदाहरण होता है। जैसे सप्तवर्षीय हो गया, 100 वर्षीय हो गया, तो जो जैसे इसमें दो पहर है, तो देखिए दो शब्द का बोध हो रहा है, दोपहर हो गया, 3 पहर हो गया, उसी तरह से चौमासा हो गया। ठीक है, षष्ठकोण हो गया, तो जो शुरू में संख्यावाचक होता है वो द्विगु समास का उदाहरण होता है, इस तरह से पकड़िएगा। 49 में आजन्म में निम्न से कौन सा समास है? आजन्म, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो अवयवी भाव समास होगा।
आजन्म हो गया, भर पेट हो गया, भर पेट में भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है, आजन्म हो गया। अगला सवाल देखें, आधि उपसर्ग से बना निम्न में से कौन है? आधि, आधि से कौन सा बना है फ्रेंड्स? उपसर्ग, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो देखिए आधि है, अधिकार होगा, अति व्याप्ति होगा, अतिशय होगा, या कुलाधिपति होगा। तो 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अधि। अधि इसमें देखिए लगा हुआ है फ्रेंड्स, अधि नहीं, अधि अधिकार, अधि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल को देखिए, अपि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, अपिहित हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर सवाल को देखिए, 52 नंबर सवाल आपका है, आँख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है? 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आँख में धूल झोंकना नहीं, धोखा देना। गेस करते चलिएगा आप लोग। 12 बाट होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 बाट, नष्ट भ्रष्ट होना, छिन्न भिन्न होना, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों होगा। 12 बाट होना मुहावरे का अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट होना और छिन्न भिन्न होना। 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, 54 नंबर सवाल आपका है, अंतिम घड़ी आना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृत्यु निकट आना, अंतिम घड़ी आना यानी मृत्यु निकट आना। 45 नंबर सवाल को देखिए, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? 55 का, तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, खटाई में पड़ना यानी काम में अड़चन आना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खटाई में पड़ना अर्थात काम में अड़चन आना, 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 56 नंबर सवाल को देखिए, जो भू को धारण करता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? गेस करिए, तो क्या हो जाएगा? उसे भूधर कहेंगे। अगला है टस से मस न होना, इसका अर्थ क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर होगा, तनिक भी प्रभावित ना होना, टस से मस न होना। अगला सवाल 58 नंबर सवाल देखें, प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य को चुनना है। 58 नंबर सवाल का, इसमें सही वाक्य कौन है? 58 का, जमुना का पानी गंगदा होता जा रहा है, ये गलत है फ्रेंड्स। घर का पर्यायवाची ग्रह भी है, ये भी गलत है। क्या आपने स्नान कर लिया, ये भी गलत है। वह कृषांगी बाला है, ये आपका सही है। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 59 नंबर सवाल को देखें, किस वाक्य में एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष का प्रयोग होता है? तो 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाच्य में ऐसा होता है, 59 का ए हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से पुस्तक का विशेषण बताइए। पुस्तक का विशेषण देखिए, इस टाइप का सवाल आपको पक्का पूछा जाएगा। जैसे बिहार पुलिस में पिछली बार पूछा गया था फ्रेंड्स, चाचा का जो है आपका भाववाचक पूछा गया था शायद, चाचा का क्या होगा? तो चचेरा होगा, इस तरह से कुछ पूछा गया था। तो इस तरह से आपका विशेषण पूछा जाएगा। पुस्तक का विशेषण क्या होगा? पुस्तकालय, पुस्तकीय, पुस्तकें या पुस्तक, गेस कीजिए। तो देखिए जो पुस्तक है फ्रेंड्स, इसका पुस्तक है जो क्या है? एक नाउन है यानी संज्ञा है। तो संज्ञा से जब विशेषण में आएगा पुस्तक से, तो पुस्तक से पुस्तकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल को देखिए, मैं भोजन नहीं करूँगा वरना थोड़ा सा दूध पीऊँगा। तो ये कैसा है फ्रेंड्स? आपका कौन सा वाक्य का उदाहरण? तो देखिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का, ठीक है। वर्ण, मैं भोजन नहीं करूँगा वरन थोड़ा सा दूध पीऊँगा, तो इस संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 62 नंबर सवाल देखिए, मैं ऐसी दुर्घटना कदाचित इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। ऐसी दुर्घटना कदाचित, तो कैसा वाक्य है ये 62 का? तो ये आपका संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। नहीं, डाउटफुल हो रहा है, मैंने ऐसी दुर्घटना कदाचित मतलब इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। तो 62 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से एक वाक्य निषेधात्मक वाक्य है, आप उसका चयन कीजिए। 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शायद वह दोबारा यहाँ न आए, यानी 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखें, 64 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। 63 का था फ्रेंड्स निषेधात्मक ना, तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शायद वह दोबारा यहाँ ना आए, इसका करेक्ट आंसर हो गया।
64 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। आज्ञावाचक कौन है? ईश्वर तुम पर कृपा करे तो नहीं होगा। सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ। इस दुर्घटना के विषय में कुछ नहीं मालूम, ये भी नहीं होगा। क्या वह बिना पूछे चला गया? तो आपका 64 का करेक्ट आंसर ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ना, देखिए आज्ञा दे रहा है, सर्वप्रथम पूजा करके काम में जुट जाओ, किसी को कोई कह रहा है, आज्ञा दे रहा है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 64 का। 65 से 66 का दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य का चयन कीजिए। 65 से 66 दूगो में, यानी रोहित खाना खाकर सो गया, इस समय क्या बजा होगा, तुमने ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा होगा, ईश्वर तुम्हें सुख शांति प्रदान करे। तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, रोहित खाना खाकर सो गया, ये आपका विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। 66 में भी विधिवाचक वाक्य देखना है कि शायद मैं कल रात तक यहाँ ठहरूंगा, नहीं, इस वर्ष व्यापार में अच्छी आमदनी हुई है, ये विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है। 66 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से एक वाक्य निषेधात्मक वाक्य है, आप उसका चयन किए। तो निषेधात्मक बात तो ऐसे ही पता चल जाता है फिर 67 का। तो देखिए तुम बाजार मत जाओ, देखिए निषेध कर रहा है, रोक कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 से 72 में क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नोत्तर दिए गए शब्द को अर्थ को व्यक्त करने वाले चार संभावित उत्तर दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन किए। तुलिका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए तुलिका का अर्थ क्या होता है, तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चित्र अंकित करने वाला ब्रश को तुलिका कहते हैं। ठीक है। कर्तव्यच्युत मतलब क्या होता है, कर्तव्यच्युत मतलब तो 69 का जो करेक्ट आंसर है, जिसने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया उसे क्या कहा जाता है, कर्तव्यच्युत कहा जाता है। अगला सवाल को, जलज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका तो पता होगा, जल में उत्पन्न होने वाला, जल में रहने वाला, जल में विचरण करने वाला, जल को छोड़ने वाला। तो देखिए 70 का तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, जलज किसे कहते हैं, तो जो जल में उत्पन्न होता है। 71 नंबर, निशिथ का क्या अर्थ होता है, 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धरात्रि का समय। निशिथ का था, निशित रात है, यानी अर्धरात्रि की समझ को निशित कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 71 का याद रखेगा, अर्धरात्रि का समय को क्या कहते हैं, तो निशित कहा जाता है। 72 नंबर सवाल को देखिए, शास्त्र सम्मत, 72 का शास्त्र सम्मत हो जाएगा जिसका शास्त्र समर्थन करे। शास्त्र सम्मत मतलब क्या होता है, जिसका शास्त्र समर्थन करे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। चलिए 73 नंबर सवाल को देखिए, 73 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। ठीक है। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दर्द की शब्दों से परे हैं। देखिए यहाँ क्या भरा जाएगा, 73 का दर्द की परिभाषा शब्दों से परे है। 73 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स 74 नंबर सवाल है, भाषा मानव का क्या होता है, दर्पण, आदर्श, स्वरूप, प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होती कर रहा है ना, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो देखिए भाषा मानव का क्या होता है, दर्पण होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है हिंदी में। ठीक है। तो भाषा मानव मन का क्या होता है, दर्पण होता है। 75 नंबर सवाल देखिए, सत्य तो अवश्य बोलना चाहिए परंतु वह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। 75 का होगा प्रिय। कहता है ना फ्रेंड्स, सत्य अवश्य बोलना चाहिए परंतु वो कैसा होना, प्रिय होना चाहिए, ना कि कठोर अस्पष्ट वास्तविक होना चाहिए। सत्य तो अवश्य बोलना चाहिए, लेकिन कैसा सत्य, तो प्रिय सत्य हो जाए, हाँ प्रिय होना चाहिए, यानी 75 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल को देखिए, श्रद्धा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। 76 का, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अगला फ्रेंड्स, व्यंग लेखक सामाजिक प्रतिभा प्रहार करता है। तो व्यंग लेखक सामाजिक क्या, प्रशासन होगा या संगति होगा या विद्रूपता होगा या अनुरूपता होगा। तो 77 का होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। अब 78 से 82 का रेफरेंस, सभी प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, उसका सही वाक्य का चयन करिए। तो इसमें सही वाक्य कौन से है उसको चुनना है। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए उसका आचरण दुराचरण बुरा है, तो गलत है, उसका आचरण बुरा है, यही तो आपका सही लग रहा है। उसकी दुराचरण ये सब गलत है, उसका आचरण बुरा है, ये आपका 78 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर, आप किधर को जा रहे हैं, 79 का है तो गलत लग रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये देखिए सही लग रहा है। आप कहाँ को जा रहे हैं ये भी गलत है, आप किधर जा रहे हैं ये भी गलत है।
80 नंबर है सवाल। देखिए फ्रेंड्स, 80 नंबर सवाल का कर रहा है, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, ये भी गलत लग रहा है। जैसा कि हमारा विचार तो यही, ये भी गलत है। जैसा भी हमारा विचार तो ये भी गलत है। हमारा विचार तो यही है, सिंपल यही सही होगा। 80 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 81 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड देने योग्य है। देखिए सही इसमें तो पता चल रहा होगा, वह दंड के योग्य है यानी पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, इसमें कौन सा सही, प्रातः काल के समय टहलना चाहिए। 82 नंबर सवाल का, प्रातः काल सुबह टहलना चाहिए, नहीं प्रातः काल टहलना चाहिए। देखिए ये सिंपल है, प्रातः काल के समय देखिए तो अनावश्यक लग रहा है कि नहीं, प्रातः काल टहलना चाहिए। प्रातः काल मतलब सभी समझ आता है कि मॉर्निंग टाइम में कहा जाता है। प्रातः काल सुबह भी इसमें देखिए अथी हो गया, प्रातः काल मतलब होवे करता है सुबह मॉर्निंग। फिर तो अब प्रातः काल सवेरे सवेरे, ये भी गलत है। तो शुद्ध वाक्य देखिए इसी तरह से फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन मॉडरेट करके को पूछा जाएगा। देखिए इसमें लग रहा होगा प्रातः काल के समय टहलना चाहिए, ये भी लग रहा है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रातः काल जब कहते हैं तो इसका अर्थ निकल जाता है फ्रेंड्स कि सुबह सुबह के समय के बारे में कहा जा रहा है। तो इसी समय यहाँ पर अनावश्यक दिया हुआ है। प्रातः काल सुबह, ये भी देखिए सुबह अनावश्यक रूप से दिया हुआ है। अब प्रातः काल टहलना चाहिए, तो देखिए ये सही है। प्रातः काल सवेरे सवेरे, प्रातः काल मतलब तो होता ही सवेरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रातः काल टहलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 83 से 87 में करा निम्नलिखित प्रश्नों में से वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए। ये देखिए फ्रेंड्स आपका 83 से कितना है, 87 है, 4 प्रश्न है। तो इसमें शुद्ध कहाँ पर है, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, ये गलत हो जाएगा। किंतु परंतु इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैं आज सुबह आपके घर गया था पर आप नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। ठीक है, किंतु तुम घर पर, ये गलत हो जाएगा। 83 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, कल जो आदमी आपने बुलाया था आ गया है, आज आ गया, वह कहाँ पर जरूरत नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, इसलिए इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा या शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध वही है। 85 नंबर सवाल, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया, कोई त्रुटि नहीं। 85 का त्रुटि है, तुमने नहीं आपने होगा। ठीक है, आपने अपनी स्वेच्छा से होना चाहिए, तुमने यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसमें आपका त्रुटि है। 86 नंबर सवाल को देखिए, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, ये गलती देखिए यहाँ, अनेकों ग्रंथ, अनेक है जो आपका अपने आप में पुल्लिंग है, अनेक ग्रंथ होगा, अनेकों कहीं देखिएगा फ्रेंड्स नहीं लिखा रहता है, अनेकों ग्रंथ गलत है, इसलिए इस वाक्य में अशुद्ध है जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। 87 नंबर है कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो देखिए 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, समय, 87 का है ना, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। 87 नंबर सवाल का, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, छाटें तो समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। इसमें जो फ्रेंड्स समय के होगा, समय का नहीं, समय के सदुपयोग का नहीं होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें गलत है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, नहीं समय का सदुपयोग नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, के होना चाहिए। समय के सदुपयोग द्वारा, तो यहाँ पर का लगा दिया था, शुद्धि सी में हो गया ना। अगला फ्रेंड्स आपका, शीर्षक के साथ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, शीर्षक के साथ पूर्ण विराम का प्रयोग करना चाहिए। 88 का नहीं करना चाहिए, शीर्षक से ज़्यादा पूर्ण विराम नहीं किया जाता है। अगला फ्रेंड्स, उस चिन्ह का नाम बताइए जिसे यौगिक शब्दों के खंडों को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यौगिक शब्दों को खंडों के लिए, तो इसे योजक चिन्ह कहते हैं ना, क्या कहते हैं, 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रत्यय शब्द का सर्जन किन दो शब्दों से होता है, प्रत्यय शब्द का, 90 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, प्रति जोड़ अय होता है ना, प्रत्यय, यही हो जाएगा प्रति जोड़ अय, यानी ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर सवाल को देखिए, राहुल सांकृत्यान अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के प्रवर्तक थे, तद्भव प्रत्यय है या विदेशज प्रत्यय है, तत्सम है या देशज है। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये देशज प्रत्यय है। हुलासा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, हुलास का क्या होगा, 92 का करेक्ट आंसर, तत्सम कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा उल्लास हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये उल्लास है जो आपका तत्सम है और ये हुलास है जो आपका तद्भव है। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर क्या, अभिवादन, अवनीश, आशीष, बख्शीश में दिया।
तो 93 का करेक्ट आंसर आशीष हो जाएगा। पिता ने पुत्र के प्रमाण का उत्तर आशीष में दिया। ठीक है। 94 नंबर सवाल देखिए कि इस पुस्तक में महात्मा गांधी के बहु व्यक्तियों को कलात्मक ढंग से वितरित किया गया है। 94 का तो आयामी हो जाएगा। ठीक है। गांधी के बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से वितरित किया गया है। 95 नंबर सवाल आपका है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। हाथी की जो पीठ पर रखता है आसन, जिसपे आप बैठता है फ्रेंड्स, तो उसे क्या कहते हैं। 95 का करेक्ट आंसर उसे क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। ठीक है। जो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द क्या होता है, तो उसे हौदा कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 96 नंबर सवाल आपका है कि सरकारी कर्मधारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। ठीक है। यहाँ पर क्या आवेदन, विग्रह नहीं होगा, आया नहीं होगा, आवेदन होगा। ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकता है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ये सबको पता नहीं, लेकिन सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ लें। गलत युग में कुछ हटिए, निराला प्रगतिवाद थे, बिहारी रीतिकाल वाले थे, रीतिकाल के कवि थे, कबीर भक्ति काल के थे, प्रसाद छायावाद के थे। तो 97 का ये निराला है जो प्रगतिवाद के नहीं थे। ये है जो गलत शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ये सब याद रखेगा। कबीर है जो भक्ति काल के कवि थे, प्रसाद है जो जयशंकर प्रसाद छायावाद के थे, बिहारी रीतिकाल के थे, निराला है जो प्रगतिवाद का नहीं था। अगला समष्टि का विलोम क्या होगा, 98 नंबर सवाल का। तो समष्टि का विलोम जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका व्यष्टि हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल, व। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। कार्यालय निर्माण के सामान में भयंकर मिलावट थी, तो क्या हो जाएगा। कार्यालय निर्माण हो रहा था ना, तो इसमें क्या होगा 100 नंबर सवाल में, तो सीमेंट हो जाएगा। कार्यालय निर्माण के सामान में सीमेंट में भयंकर मिलावट थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस था, लेकिन इसमें से 8 प्रश्न मैं नहीं बताया था क्योंकि वो अनुच्छेद लेखन से था फ्रेंड्स, टॉपिक से हट के था, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया था। बाकी हम लोग फ्रेंड्स लगभग कितना 92, ठीक है, 92 क्वेश्चन करीब इसमें हम देखे फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार था हिंदी का। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।